तो क्या हुआ कि जब उन्होंने ये आरोप लगाया तो उन्होंने सीधे-सीधे से क्या कहा, एक तरीके से बिना किसी एविडेंस के उन्होंने सीधे गृह मंत्री पर आरोप लगा दिया कि जो पेलेट गन या बंदूक गोलियों से छात्रों पे वो किया गया, तो वो जो है वो गृह मंत्री ने आदेश के बाद हुआ ऐसा। तो फिर रिजू जी ने उनको घेर लिया कि भाई आपके पास में क्या कोई एविडेंस है ऐसा, या आपको किसी ने बताया है, आपके पास है ऐसा कोई लिखित में कोई प्रमाण है जिसे आप सत्यापित कर सके कि हाँ ऐसा कोई आदेश गृह मंत्री या प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया था। तो ये झूठ फैलाना बंद कीजिए। इस तरीके की बातें जो है वो आप जैसे जो विपक्ष के नेता हैं उसको जो है वो शोभा नहीं देती हैं। तो इस तरीके से उन दोनों में आपस में जो है वो आरोप प्रत्यारोप हुए। ठीक है, सरकार ने गृह मंत्री पर जो उन्होंने आरोप लगाया था कि सरकार सुधार की बजाय जो है वो प्रदर्शनकारियों की जो आवाज़ है उसको दबा रही है, उन्होंने गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की जो गृह मंत्री जो है उनकी और सरकार की कार्यशैली है उसका ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगाया, जिसको बाद में उनको कहा गया उनको कि आप माफ़ी मांगिए। इस तरीके की बातें जो आप भाषा जो है वो आपको शोभा नहीं देती। विपक्ष में फिर उन्होंने तर्क दिया कि केवल कड़े कानून या सज़ा तय करने से समस्या हल नहीं होगी, जबकि परीक्षा जो है आयोजित करने वाली संस्थाएं और राजनीतिक जवाबदेही जो है उनमें मतलब बुनियादी बदलाव न किया जाए। तो ये उनका तर्क था। और सत्ता पक्ष जो सरकार थी उन्होंने ये कहा कि सरकार और भाजपा जो सांसद हैं उनका कहना था कि राहुल गांधी विधेयक के जो तकनीकी सुधार या प्रावधान है उनकी बात करने की बजाय राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं और असंसदीय शब्दावली का वो प्रयोग कर रहे हैं। तो ये बात सच है। उन्होंने सीधे सीधे आरएसएस पर आरोप लगाया कि प्राइवेटाइजेशन हो गया है और सरकार जो है वो मतलब कुछ चैप्टर्स उन्होंने इतिहास से हटा करके अपनी तरीके से। तो स्वाभाविक बात है ना, जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय में तीन शिक्षा मंत्री मुस्लिम हुए और उन्होंने मुस्लिम जो इन्वेडर्स हुए थे उनका महिमा मंडप उसमें किया गया है कि अकबर ऐसा था तो इल्तुतमिश ऐसा था तो क्या बोलते हैं अपना शाहजहां ऐसा था। तो उनकी तारीफ़ों के उनके 7 पीढ़ियों के कसीदे आपने करे हैं। तो क्या इतने साल तक हमारे सिख जो गुरु हुए हैं उन्होंने जो योगदान दिया है वो उसका कोई महत्व नहीं है ना। इसके अलावा हमारे राजपूत जो राजा हुए उनका कोई योगदान नहीं है। मराठों का इतिहास में क्या कोई योगदान नहीं है। अगर मान लीजिए कोई इन्वेडर जो है आपके ऊपर आक्रमण करके और आपका शासक बन जाता है तो क्या वो महान हो जाता है? हाँ, उन्होंने कितने हिंदुओं का कत्लेआम किया, कितने हमारे महिलाओं को पीड़ित किया उन्होंने, कितनी रानियों ने उनके समय में जोहर किया। हाँ, कितने राजा हमारे उस समय में मारे गए, कितने हमारी जनता जो है वो परेशान रही, किस प्रकार के कर उन्होंने हमारे ऊपर लगा के रखे थे। तो अगर सरकार आपकी गलतियों को सुधार रही है, कोई भी देश मैंने नहीं देखा है जो अपने ऊपर जो इन्वेडर्स आक्रांता थे उनका महिमा मंडप कर रहा हो। और हमारे यहाँ पे जो इतिहास था वो उन लोगों को की तारीफ़ों के उनके कसीदों से भरा पड़ा है। तो क्या हम हमारे बच्चों को यही सिखाना चाहते हैं कि जो हमारे ऊपर आक्रांता आए हैं हम उनका महिमा मंडन करें? नहीं। तो इसमें अगर सरकार ने सुधार किया है तो उसमें क्या गलत है? हाँ, हमारे यहाँ पर भी बहुत अच्छे राजा हुए। आज भी हमारे यहाँ पर हम्फी देखिए, उसमें वहाँ उनका स्थापत्य कला देखिए, उनकी जो आज तक के वो उनके बने हुए मंदिर देखिए, उनके समय के बांध देखिए, उनकी शासन व्यवस्था देखिए, उसमें आपको कोई गुण नहीं दिखता है। भारतीयों में कोई गुण नहीं दिखता है जो भारत के रहने वाले यहाँ के प्रशासक रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आज आपकी गलतियों को सुधारा जा रहा है तो आपको धन्यवाद देने के बजाय आप जो है वो छीटाकशी कर रहे हैं, आरएसएस को बुरा भला बना रहे हैं। आरएसएस के बारे में आप क्या जानते हैं? क्या जानते हैं आरएसएस के बारे में? आप आरएसएस के बारे में पहले पता कीजिए, तब वो कीजिए। लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे उन्होंने तक आरएसएस के लोगों को से मदद मांगी थी और आरएसएस ने किया था
ब्लड डोनेशन किया है कारगिल युद्ध के समय में। इसके अलावा जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी है, भुज में बहुत बड़ा जब भूकंप आया, या उड़ीसा में जब तूफान आया, या कहीं पर भी देश में कहीं पर भी अगर कोई भी समस्या आती है तो सेवा भारती के लोग बिना न्यूज़पेपर में आए, बिना अपने आप को मीडिया से दिखावा किए बगैर वो अपना काम करते हैं। और अगर वो देश को महत्व देते हैं, देश के प्रति समर्पित हैं, तो क्या वो बुरा करते हैं? देश का तो कुछ बुरा नहीं कर रहे ना, नुकसान तो नहीं कर रहे ना, दंगे तो नहीं भड़का रहे ना, तोड़फोड़ तो नहीं कर रहे ना। उनसे आपको इतनी हेट क्यों है? तो ये सवाल बहुत बड़ा है कि आप हर बार आरएसएस को, मोदी को और हमारे यहाँ के उद्योगपतियों को गाली देते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। आज हमारे यहाँ के देश के उद्योगपति अगर काम कर रहे हैं तो कितने सारे लोगों को रोज़गार दे रहे हैं। कोई भी देश ऐसा नहीं है जो अपने उद्योगपतियों को गाली देता होगा, लेकिन हमारे यहाँ के विपक्ष, शर्म आती है इन ऐसे लोगों के ऊपर जो इस तरीके की हरकत करते हैं। तो ये बहुत सीरियस बात थी जो मैं आपसे आज शेयर करना चाहती थी। तो अगर आपको मेरी बातों से आप इत्तेफाक रखते हैं और आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।